जेनी, मेरे इस नालायक बेटे का ना ख्याल रखना। जी अंकल। डैड, मैं नालायक नहीं हूँ, आप हमेशा मुझे ऐसे ही क्यों बोलते हो, वो भी इस चुहिया के सामने। तू है नालायक, और नालायक को नालायक नहीं बोलूंगा तो क्या गधा बोलूंगा? डैड, आप ना मेरी बेइज्जती कर रहे हो, वो भी बिना मिर्च मसाले के। तू कहता है तो मैं मिर्च मसाला डाल दूं तेरी बेइज्जती में? आपसे ना बात करना ही बेकार है। अंकल डोंट वरी, मैं उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी। ओह हेलो, तुम्हें मेरा ख्याल रखने की कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद अपना ख्याल रख सकता हूँ, समझी चुहिया? ओए, मैं चुहिया नहीं बल्कि तू गधा है, एंड तू मुझे ऐसे वैसे किसी भी नेम से नहीं चिढ़ा सकता है। अच्छा जी, तू मुझे अजीबोगरीब नेम से बुला सकती है, चिढ़ा सकती है, और मैं तुझे बुला नहीं सकता। हाँ बिल्कुल, बिकॉज मैं लड़की हूँ एंड मैं बहुत ही खूबसूरत हूँ। ओह, तो लड़का तो मैं भी हूँ एंड हैंडसम तो मैं भी हूँ, तो फिर तो मैं तुझे चूहा ही बुलाऊंगा, तुझे जो करना है कर। तू ना अब कुछ ज्यादा ही बोल रहा है। अरे बस करो तुम दोनों, अभी से इतना लड़ रहे हो तो फिर पेरिस में एक साथ कैसे घूमोगे? डोंट वरी डैड, वो हम संभालेंगे, एंड रही बात झगड़े की तो वो ये पहले स्टार्ट करती है, मैं नहीं। मैं कोई झगड़ा वगड़ा नहीं करती हूँ, तुम झगड़ा करते हो, वो भी मुझसे। मिस चुया, जरा आप याद कीजिए कि झगड़ा पहले कौन स्टार्ट करता है, मैं या फिर आप? जेस, तुम ना बहुत बहुत बुरे हो, हमेशा मेरे साथ ऐसे बात करते हो। जस्ट स्टॉप इट, दोनों चुप हो जाओ अभी। अब दोनों ने अगर झगड़ा किया ना तो मैं दोनों में से किसी को भी पेरिस नहीं जाने दूंगा। अगर ऐसा हुआ तो मेरे प्लान का क्या होगा? नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं करने दे सकता हूँ डैड को। अरे डैड, हम दोनों तो बस ऐसे झगड़ रहे थे, अभी हम दोनों एक साथ हो जाएंगे। क्यों क्यों जेनी, जल्दी से बोलो वरना। हाँ हाँ अंकल, आप तो जानते हैं ना, हम दोनों थोड़ी देर झगड़ा करते, उसके बाद फिर से एक साथ हो जाते हैं। सो अब आप हमारी चिंता मत कीजिए, तभी फ्लाइट की अनाउंसमेंट हो जाती है। ओके डैड, अब हम चलते हैं, आप अपना ख्याल रखना, एंड हाँ, काम का प्रेशर तो बिल्कुल भी मत लेना, ठीक है? एंड मेडिसिन भी टाइम से ले लेना। ओके बेटा, तुम भी अपना ख्याल रखना, एंड जेनी बेटा मेरे इस बेटे का ख्याल रखना, ओके? अरे डैड, आप उसे क्यों मेरा ख्याल रखने को बोल रहे हो? आपको तो ये बोलना चाहिए कि जेस जेनी का ख्याल रखना, बट आप हो कि। ओके ओके जेस, तुम जेनी का ख्याल रखना, एंड जेनी तुम जेस का ख्याल रखना, ठीक है? तुम दोनों ही एक दूसरे का अच्छे से ख्याल रखना। ओके अंकल, मैं ध्यान रखूंगी। ओके डैड, आई मिस यू सो मच। आई मिस यू टू बेटा, अपना ख्याल रखना एंड मुझे पहुंचकर कॉल कर देना, ठीक है? ओके डैड, बाय। बाय अंकल, अपना ख्याल रखना। बाय जेस बेटा, बाय जेनी बेटा, अब जल्दी आना। उसके बाद वो दोनों चेक इन करके फ्लाइट के अंदर जाकर बैठ जाते हैं। सॉरी जेस बेटा, बट मैं तुम्हें कभी भी साउथ कोरिया नहीं जाने दे सकता हूँ। आई नो कि तुम वहाँ पर घूमना चाहते हो, बट मैं ये नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि वहाँ पर तुमसे एंड मुझसे जुड़े हुए कुछ ऐसे राज है जो मैं नहीं चाहता कि कभी भी तुम्हें पता चले, कभी भी नहीं चाहता हूँ। वाओ जंगकुक, ये तो बहुत बड़ा शॉपिंग मॉल है, क्या ये शॉपिंग मॉल आपका है? हाँ, ये हमारे जियन फैमिली का शॉपिंग मॉल है, एंड ये सियोल का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल है। हाँ मैं जानती हूँ कि ये सियोल का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल है, एंड ये मैंने तुमसे नहीं बल्कि जंगकुक सर से पूछा है। क्यों जंगकुक सर? हाँ हाँ जिमिन, एंड तुम्हें पता है इसकी ना एक बहुत बुरी आदत है। कैसी आदत जंगकुक सर? बीच में बोलने की। बिकॉज जब दो लोग बात करते हैं ना तो इसे बीच में टपकना ही पड़ता है, लाइक एड ब्रेक की तरह। वो तो मुझे दिख ही रहा है सर। इसमें हंसने वाली कौन सी बात है? हाँ, तुम जो ये अपना दांत दिखाकर हंस रही हो। मैं कहाँ हंस रही हूँ? मैं हंस रही हूँ क्या सर? बिल्कुल भी नहीं। मुझे सब समझ में आ रहा है, तुम दोनों एक ही टीम में हो ना, बट कोई ना, ते तुम मेरी टीम में हो। हाँ मैं? हाँ ते तुम, बिकॉज तुम्हारा जो हस्बैंड है ना, आई मीन होने वाला हस्बैंड, वो इस वक्त तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड के टीम में है। सर अब ये क्या टीम टीम लगा रखा है, कोई मैच खेलना है क्या आप सबको? जेहोप तू तो चुप ही रहे, एंड मिस्टर जियोंग जंगकुक, ते अब मेरे साथ ही शॉपिंग करेगी, ना कि तेरे साथ। हाँ बट
तू तो बड़ा घर पर मना कर रहा था कि मुझे ये शादी नहीं करनी है, मुझे ये शादी नहीं करनी। अब क्या वहाँ? बिकॉज सर को मैम काफी ज्यादा पसंद आ गई है और सर तो उन्हें देखकर ही उनके प्यार में। सॉरी सर। क्या जरूरत है इन दोनों के बीच में मुंह खोलने की? बिकॉज आई लव हर, मैं प्यार करता हूँ उससे। सुना तुम सबने, मैं उससे प्यार करता हूँ एंड वो मेरे साथ ही शॉपिंग करेगी। तो मेरे पास आ जाओ। जी मैं आ रही हूँ। रुको तुम, एंड तू मुझे पहले इस क्वेश्चन का आंसर दे कि तू तो इससे पहले बार आज ही मिला है, तो तू कब से इससे प्यार करने लगा? ये मैं तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझता हूँ। तुम चलो मेरे साथ एंड तुम मेरे साथ ही शॉपिंग करोगी। बिल्कुल भी नहीं, जब तक तू मेरे इस क्वेश्चन का आंसर नहीं देगा तब तक तेरे साथ शॉपिंग नहीं करेगी। एंड तू ना अब भूल ही जा, बिकॉज है ना तुझे ये मिस गिलहरी का साथ देने से पहले सोचना चाहिए था। ओ हेलो, तुमने गिलहरी किसे कहा? मैं तुम्हें क्या गिलहरी लगती हूँ? तुम्हें और किसे? मैं गिलहरी नहीं हूँ, तुम हो, इसलिए मैंने कहा। और ज्यादा मत बोलो और गिलहरी की तरह पेड़ पर जाकर बैठ जाओ। मैं तुम्हें शुगर अपनी ये फालतू की बकवासें बंद करो एंड मुझे गुस्सा मत दिलाओ। तुम अभी भी वहाँ पर क्या कर रही हो? जल्दी से मेरे पास आओ। जी मैं आ रही हूँ। क्या लगा रखा है आ रही हो, आ तो नहीं रही हो, जल्दी से आओ। जी कितना गुस्सा करते हैं, मैं कैसे रहूंगी इनके साथ पूरी जिंदगी। उसके बाद तेज आकर जंकुक के बाजू में खड़ी हो जाती है। मैंने क्या तुम्हें उसके पास जाने के लिए कहा? तुम अभी मेरे पास आओगी। वो कहीं नहीं जा रही है, वो मेरी वाइफ है होने वाली, सो वो मेरे साथ ही शॉपिंग करेगी। अब से प्लीज गुस्सा करना बंद कीजिए। देखिए मैं आ गई हूँ ना, अब चलिए ना हम शॉपिंग करते हैं। नहीं तुम मेरे साथ शॉपिंग करोगी, ना कि इस कुकी के साथ। शुगा तुम्हें क्या एक बात समझ में नहीं आता है? जस्ट स्टॉप इट। यू बागड़ बिल्ले, कब से फालतू की बकवास कर रहे हो? अपने होने वाले हस्बैंड के साथ ही शॉपिंग करेगी, मिस जंकुक के साथ शॉपिंग करेगी, ना कि तुम्हारे साथ। व्हाट दी, तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझे बागड़ बिल्ला बुलाने की? जैसे तुमने मुझे कहा था वैसे ही। जी भैया प्लीज इन सबको रोकिए ना, कब से झगड़ा कर रहे हैं। अब तुमने मुझे भाई कहा ही है तो रोकना तो पड़ेगा ही। सर टाइम निकला जा रहा है, हमें ढेर सारी शॉपिंग करनी है, सो प्लीज आप लोग झगड़ा करना बंद कीजिए और जल्दी से शॉपिंग करना स्टार्ट कीजिए, बिकॉज परसों शादी है। मुझे पता है, तुम ज्यादा मत बोलो। पता है तो टाइम ही क्यों वेस्ट कर रहे हैं? तुमने अभी कुछ कहा क्या? नहीं तो मैं तो सुगा सर को बोल रहा था कि सर मान जाइए, बिकॉज अगर दादी को पता चला ना तो फिर। ओके फाइन, कुकी कर लो तुम अपने वाइफ के साथ शॉपिंग। थैंक गॉड आप सबने झगड़ा करना बंद कर दिया। बट मिस गिलहरी तुम मेरे साथ शॉपिंग करोगी, मैं किसी भी एरे गैरे बागड़ बिल्ले के साथ शॉपिंग नहीं करूंगी। बट मिस गिलहरी तुम मेरे साथ शॉपिंग करोगी, मैं किसी भी एरे गैरे बागड़ बिल्ले के साथ शॉपिंग नहीं करूंगी। तो फिर ठीक है, मैं भी जंकुक को के साथ। ओके फाइन, मैं रेडी हूँ। सो चलिए शॉपिंग करना स्टार्ट करते हैं। ओके लेट्स स्टार्ट। मम्मी जी आपको क्या लगता है जंकुक को वो लड़की पसंद आएगी? अरे बहू तुम चिंता मत करो, मुझे पूरा यकीन है कि कुकी को मेरी पसंद की गई लड़की बहुत पसंद आएगी। बट अगर उसे पसंद नहीं आया तो? अरे बहू तुम नेगेटिव क्यों सोच रही
तुम्हारी होने वाली वाइफ, जो तुम मुझे गिफ्ट दिलाना चाहते हो। जीएफ तो मैं तुम्हें बना ही लूंगा, और रही वाइफ की तो एक बार बस जीएफ बन जाओ, वाइफ बनाने में ज्यादा टाइम ले लूंगा। अरे बोलो भी, या फिर तुम्हें बुलवाने के लिए रिमोट की जरूरत पड़ेगी? अरे तुम मुझे बोलने का मौका दोगी तब ना मैं बोलूंगा। हाँ तो अब दे रही हो ना, तो फिर बोलो, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ या फिर तुम्हारी वाइफ? हाँ देखो, वाइफ बनने के लिए ना तुम्हें पहले मेरी जीएफ बनना होगा, उसके लिए तुम्हें मेरी फ्रेंड बनना पड़ेगा, और उसके लिए तुम्हें मेरा गिफ्ट एक्सेप्ट करना होगा। तो कर लो मेरा गिफ्ट एक्सेप्ट। क्या हुआ, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? तुम मुझे अपना गर्लफ्रेंड बनाना चाहते हो, और मुझे देखकर तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनूंगी? अगर तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनना चाहती हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम बन सकती हो। एंड अगर वाइफ बनना चाहती हो तो फिर वो भी बन सकती हो। मेरे हाथ में तेरा हाथ हो, सारी जन्नतें मेरे साथ हो। मेरे हाथ में थैंक यू जीएफ भैया, अगर आपने तभी उन लोगों को रोका नहीं होता ना, तो पता नहीं वो लोग अब तक झगड़ रहे होते। अरे मैम, आप ना मुझे थैंक यू मत बोलो, बिकॉज ये मेरा वर्क है एंड मैं जेके सर का पीए हूँ। अरे भैया, आप ना मुझे मेरे नाम से बुलाइए, मुझे अच्छा लगेगा। वो क्या है ना मैम, थोड़ा अजीब सी फीलिंग दे रहा है। अरे नहीं नहीं मैम, आप मेरे बॉस की होने वाली वाइफ हो, तो इस हिसाब से आप मेरी भी बॉस क्वीन हुई, तो मैं आपको कैसे नाम से बुला सकता हूँ? अरे मैंने आपको भैया बोला है, तो आप मुझे मेरे नाम से ही बुलाइए ना प्लीज। आप इतना बोल रही हैं तो फिर ठीक है। और एक बात, आप मुझे ना आप मत कहना, तुम कहना। मैं आपकी बहन हूँ, और बहन को कोई आप कहकर थोड़ी ना बोलता है। ओके ओके, तुम बहुत इनोसेंट तो हो, बट मुझे इनोसेंट लगती नहीं हो। पता नहीं क्यों मुझे तुमसे एक अजीब सी फीलिंग आती है। ऐसा लगता है कि मेरा कोई रिश्ता है जो बरसों से तुमसे जुड़ा हुआ है, जिससे मैं अनजान हूँ। ते सुनो जी, तुम ना इस ड्रेस को जाकर ट्राई करो। जी मैं? हाँ तुम, यहाँ पर और कौन है? सो जाओ और जाकर चेंज करके आओ। ते जाओ, वैसे भी तुम्हारे होने वाले हस्बैंड ने चूज किया है, सो जाओ ट्राई करो। ओके मैं ट्राई करती हूँ। देन ते चेंजिंग रूम में चली जाती है। तुम्हारी ते के साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग होने लगी है शायद से। हाँ क्या क्या चल क्या रहा है? हाँ जरा मुझे बताना। अरे सर, आप जैसे सोच रहे हो ना वैसा कुछ भी नहीं है। ते को मैं अपनी बहन मानता हूँ, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। एंड वो तो आपकी होने वाली वाइफ है सर, तो मैं कैसे गलत सोच सकता हूँ? और कुछ ज्यादा सोचना भी मत, बिकॉज़ ते सिर्फ मेरी है, शी इज ओनली माइन। जी सर, और उससे ना थोड़ा दूर ही रहना, समझे? ओके ओके सर। एक इम्पोर्टेंट कॉल है, मैं अभी बात करके आता हूँ, तुम यहीं पर रुकना। ओके 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 सर। बाल बाल बज गया। ये पता नहीं सर को क्या होगा, आज ते से पहली बार मिले हैं और ते से उन्हें प्यार भी हो गया, ऊपर से ते के लिए उनका पजेसिवनेस। मुझे सर का कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, आखिर हुआ क्या है उन्हें पता नहीं। वैसे जो भी कहो, ते के साथ सर की जोड़ी बहुत ही अच्छी लगती है। मॉम सरप्राइज! हाँ यान बेटा, तू व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। यस मॉम, मैं आ गई हूँ। हाँ वो तो मुझे दिख ही रहा है कि मेरी बेटी इस वक्त मेरे पास है, बट तू तो नेक्स्ट मंथ आने वाली थी ना, तो फिर अब? हाँ मॉम, मैं आने वाली तो थी, पर अब मैं आ गई हूँ। अरे बेटा तू बाहर क्यों खड़ी है, अंदर आ जा जल्दी। हाँ मॉम। बाय द वे मॉम, फिर कहाँ पर है? मुझे उससे मिलना है। तू अभी तो आई है, ये नहीं कि मॉम से पूछेगी मॉम आप कैसी हो, डैड के बारे में पूछेगी। नहीं, आता ही नहीं, सीधा ते के बारे में पूछ रही है।
घर गई है मॉम, आप सीधे सीधे क्यों नहीं